Hello बच्चों, your question is a wall 15 meter long, 30 centimeter wide and 4 meter high is made up of bricks, each measuring 22 centimeter into 12.5 centimeter into 7.5 centimeter. If 1 by 12th of the total volume of the wall consists of mortar, how many bricks are there in the wall? Okay. Now first we have to do in this question. देखिए हमें एक वॉल गिवन है और वॉल में जो है मोटर लगा हुआ है। ओके, और वो वॉल किसका बना है? ब्रिक्स का। तो हमें सबसे पहले डायमेंशन सब चीजों की गिवन है तो वो हम लिखेंगे। देखिए गिवन डायमेंशंस ऑफ वॉल। डायमेंशंस क्या गिवन है? देखिए लेंथ गिवन है हमें। ओके, लेंथ को हम एल लिख सकते हैं विच इज इक्वल्स टू 15 मीटर। ओके, ब्रेथ हमें गिवन है which is equals to b, okay, 30 centimeter, okay, and height हमें given है h which is equals to 4 meter, okay। तो हम यहाँ क्या करेंगे? देखिए बाकी सारी यूनिट्स जो है हमें सेंटीमीटर्स में गिवन है, ब्रिक की हो या वॉल की हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ओके, ताकि हमें सारी यूनिट्स को चेंजेस ना करना पड़े। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर्स होते हैं? यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स। ओके, तो हम यहाँ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे? 15 मीटर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 15 इंटू 100, ओके, दैट विल बिकम 1500 सेंटीमीटर। ओके, एंड यहाँ पर 4 मीटर है तो इसको 4 इंटू 100, दैट मीन्स 400 सेंटीमीटर। ओके, नाउ सेकेंड वन इज ब्रिक्स की डायमेंशंस हमें गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पर वापस से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? ऑल्सो डायमेंशंस ऑफ ब्रिक्स, डायमेंशन ऑफ ब्रिक, अगेन लेंथ एल शॉर्ट में लिख सकते हैं, एल विच इज इक्वल्स टू कितना है? 22 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें गिवन है बी विच इज इक्वल्स टू 12.5 सेंटीमीटर्स एंड हाइट एच हमें गिवन है इसका 7.5 सेंटीमीटर। ओके, और ये ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है, सो वी डोंट नीड टू कन्वर्ट दिस इन मीटर्स और सेंटीमीटर्स, ऑलरेडी सेंटीमीटर्स में है। ओके, अब यहाँ पर क्या करेंगे? देखिए अब अपने पास को यहाँ पर वॉल्यूम हमें फाइंड करना रहेगा। किसका? ब्रिक्स का भी वॉल्यूम फाइंड करना है, मोटर का एरिया जो ऑक्यूपाई हुआ है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, एंड ऑल्सो द वॉल का वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बार बार हमारा जो है क्वेश्चन में एक फॉर्मूला यूज आएगा विच इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो दैट इज द की पॉइंट ऑफ अवर क्वेश्चन, दैट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड विच इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। ये हमारा हर जगह यूज आएगा तो इसे हमें माइंड में रखना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे? देखिए सेकेंड वन चीज एक और हमें क्या गिवन है? हमें टोटल वॉल्यूम 1 by 12th ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर। ओके, उससे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? वॉल्यूम ऑफ वॉल निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रही हूं मैं? वॉल्यूम ऑफ वॉल विच इज इक्वल्स टू एल इंटू बी इंटू एच। तो एल कितना गिवन है हमारे पास बच्चों? 1500, मल्टीप्लाई इट बाय 30 सेंटीमीटर्स इंटू 400 सेंटीमीटर्स, तो इट विल बिकम सेंटीमीटर क्यूब। ओके, एंड इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आंसर विल बिकम 18 एंड 6 टाइम्स जीरोस, 1 2 3 4 5 6, ओके, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये है वॉल्यूम ऑफ वॉल, ये चीज हमारा आ गया। ओके, ये हमारा टोटल वॉल का वॉल्यूम है। अब एक और चीज हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखिए 1 by 12th ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर। ओके, तो हमें मोटर ने कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रखा है वो चीज हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करें? देखो, तो ये हमारा आ गया वॉल्यूम ऑफ वॉल। ओके, नाउ एक और चीज हमें क्या गिवन है? 1 by 12th ऑफ टोटल वॉल्यूम ऑफ द वॉल कंसिस्ट ऑफ मोटर। तो हमें क्या निकालना है? मोटर का एरिया निकालना है। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? देखिए गिवन में अगेन क्या लिख लेंगे? यहाँ पर गिवन 1 by 12 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉल consisting of
मोटर। ओके, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोटर का वॉल्यूम हमें फाइंड करना पड़ेगा सबसे पहले, है ना। तो हमें 1/12 तभी हम निकाल पाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए वॉल्यूम ऑफ मोटर, दो चीजें इसके अंदर फाइंड करना है, एक तो वॉल्यूम ऑफ मोटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्ट ऑफ ब्रिक। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल, इसी चीज को मैं रिपीट कर रही हूँ, कंसिस्टिंग ऑफ मोटर, ये हमारा क्या है, गिवन क्वांटिटी। अब मुझे वॉल्यूम ऑफ, इसमें दो चीजें फाइंड करना है हमें, वॉल्यूम ऑफ मोटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज को रिपीट कर रही हूँ, वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ मोटर विच इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच। ओके, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए तो टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 1/12, तो टोटल वॉल्यूम हमारा देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/12 बोला है, तो टोटल वॉल्यूम हमने ये चीज निकाला है। ओके, तो ये चीज हम क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे 18 एंड 6 टाइम जीरोस था बच्चों, तो ये 6 टाइम मैंने जीरोस लगा दिए, डिवाइडेड बाय 12। ओके, 1/12 ऑफ टोटल वॉल्यूम लिखना है, तो इट विल बिकम 15 एंड ओके 12 से इसको कट करेंगे एंड इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। ओके, इट इज इन सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया वॉल्यूम ऑफ मोटर। ओके, अब निकालेंगे हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ओके, दो चीजें हमें फाइंड आउट करना रहता है इसके अंदर, एक तो हमें ब्रिक्स का एरिया फाइंड करना है कि कितने वॉल में कितना लगा है, और मोटर का एरिया फाइंड आउट करना है ताकि हम सब्ट्रैक्शन से उसको फाइंड आउट कर सकें। ओके, तो फर्स्ट वन क्वांटिटी तो मैंने ये फाइंड आउट कर लिया। ओके, वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग, और सेकेंड चीज हम क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम नंबर ऑफ ब्रिक्स यहाँ पर फाइंड आउट कर सकें। ओके, विच इज इक्वल्स टू, क्या करेंगे देखिए, टोटल वॉल्यूम माइनस सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा, टोटल वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम ऑफ वॉल ऑफ कंसिस्टिंग मोटर। ओके, तो यहाँ पर देखिए अगेन वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम, दोनों चीजों की वैल्यूज हैं हमारे पास ऑलरेडी। ओके, ब्रिक्स का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए टोटल वॉल्यूम 18 6 टाइम जीरोस माइनस ये जो टोटल वॉल्यूम हमें ऑलरेडी यहाँ था, माइनस मोटर का वॉल्यूम कितना गिवन है बच्चों, 15 एंड ये जीरोस। ओके, तो यहाँ पर इट विल बिकम, एंड ये सारी क्वांटिटीज जो है वो अगेन सेंटीमीटर क्यूबिक में ही चल रही है अपनी, एंड इट विल बिकम 165। नॉर्मल कैलकुलेशंस हैं जो मैथमेटिक्स में होती है, माइनस करना है आपको। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स, ये दो चीजें हमारे को इस क्वेश्चन में मेन फाइंड आउट करना था। फर्स्ट वन इज वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ मोटर एंड वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो नेक्स्ट वन हमें क्या फाइंड आउट करना है, ब्रिक्स का वॉल्यूम हमें फाइंड करना होगा अब, ताकि हम क्या करें, टोटल वॉल्यूम दीवार का, ठीक है, वॉल का, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ओके, तो यहाँ पर क्या निकालेंगे अब हम, वॉल्यूम ऑफ थर्ड वन क्वांटिटी इज वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ओके, एक ब्रिक का वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। ओके, तो वो चीज मैंने यहाँ लिखा हुआ है, LBH तीनों ब्रिक्स का क्या है, 22 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए 22 इंटू 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो यहाँ पर इट विल बिकम, आंसर क्या आ जाएगा बच्चों इसका, 2062, नॉर्मल अपन को मल्टीप्लाई करना है, 2062.5 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो ये तीन चीजें हमें यहाँ पर हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, नाउ लास्ट वन अपना क्या है, नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड करना है। ओके, नंबर ऑफ ब्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ अगेन, नंबर ऑफ ब्रिक्स in the wall which is equals to, देखिए क्या बचा है, ब्रिक्स का जो, जिसकी ब्रिक्स बनी है वो लिखना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कंसिस्टिंग ऑफ ब्रिक्स
divided by volume of one brick. Okay, that is equals to यहाँ पर हम करेंगे वैल्यूज अगेन पुट कर देते हैं. यहाँ पर क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ब्रिक्स is equals to volume of wall consisting of bricks. कितना आया था बच्चों, 165 times zeros 165 and 5 times zeros divided by 1. एक ब्रिक का वॉल्यूम कितना आया है 2062.5. ओके, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2062.5. ओके, एंड यहाँ से पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 10 आ जाएगा. इसको नॉर्मली हम जब सॉल्व करेंगे, डिवाइडेशन करेंगे, तो इट विल बिकम 8000. ओके, तो ये नंबर ऑफ ब्रिक्स क्या आ गया हमारे पास 8000. ओके, और यही चीज हमें फाइंड करना था. ओके, क्वेश्चन के अंदर. ओके, देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ ब्रिक्स हमें फाइंड करना था, तो इट इज योर आंसर. ओके, इन शॉर्ट आई एम गिविंग यू द की पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन. दैट इज, देखिए पूरा वॉल हमें गिवन था, वॉल में से हमने मोटर का एरिया पहले निकाल लिया, देन ब्रिक्स का एरिया निकाल लिया. ओके, अब ये वॉल जो कितना रिमेनिंग बचा है, तो मोटर का एरिया, टोटल वॉल्यूम में से हमने मोटर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट विल बिकम ब्रिक्स का एरिया. तो टोटल वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक. ओके, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये नंबर ऑफ bricks आ गया. I hope this is the answer of your question and you will understand this. Okay, best of luck. Thank you.